नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा एक ग्रेट मैन। ये आपका ऐसे है जो अंग्रेजी में आपको याद करना है अच्छी तरह से, और जितने भी मैं पॉइंट बताऊं इनको नोट डाउन कर लेना। जो आपका जो एनी ग्रेट मैन वाला जो है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है एनी ग्रेट लीडर या फिर महात्मा गांधी। तो ये निबंध अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करना है परीक्षा के लिए, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, हमने बहुत सारी चीज़ें डाल दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको चीज़ें मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं निबंध एनी ग्रेट मैन। और एनी ग्रेट मैन में हम महात्मा गांधी के बारे में आज हम इस निबंध में जानेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन आपका इस प्रकार है, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, मतलब इंडिया जो है वो महान कंट्री है। इट इज़ ए कंट्री ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन। ये ग्रेट मैन एंड वुमेन की कंट्री है, मतलब कहने का अर्थ ये है इसमें कि महान स्त्री और पुरुषों की कंट्री है ये। इट इज़ द लैंड ऑफ ग्रेट मैन, ये महापुरुषों की का जो भूमि है, कह सकते हैं कि महापुरुषों की भूमि है। इट इज़ द लैंड ऑफ ग्रेट हीरोज़, तो ये ग्रेट हीरोज़ की भी कंट्री है, मतलब भूमि है। गांधी जी वाज ए ग्रेट मैन, हम गांधी जी के बारे में इसमें लिख रहे हैं, तो इसमें आपको अच्छे से लिखना है गांधी जी वाज ए ग्रेट मैन। गांधी जी एक महापुरुष थे। ही वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, मतलब कि महात्मा गांधी उस समय के ग्रेटेस्ट लीडर थे। ही वाज द ग्रेटेस्ट सन ऑफ मदर इंडिया, वो मतलब कि कह सकते हैं भारत माता के महान पुत्र थे। इसके बाद में आपको दूसरा पॉइंट ये लिखना है। देखिए दोस्तों, आपका सेकंड पॉइंट इस प्रकार है, हिज बर्थ। ही वॉज बोर्न इन 1869, मतलब कि 1869 में उनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? करमचंद गांधी। अगला देखिए, पुतलीबाई वाज हिज मदर, मतलब पुतलीबाई जो थी वो उनकी माता जी थी। ही केम ऑफ ए नोबल फैमिली, मतलब कि वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज पेरेंट्स वेयर रिलीजियस माइंडेड। द नेम ऑफ हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। तो आपको याद रखना है कि उनकी जो वाइफ थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है दोस्तों, हिज लाइफ। हिज लाइफ ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में आप इस प्रकार से लिखेंगे, ही वॉज ए सिंपल मैन, मतलब वो एक साधारण व्यक्ति थे। ही वॉज काइंड बाय नेचर, और वे दयालु थे। उनकी जो प्रकृति थी दोस्तों, प्रवृत्ति जो थी वो किस प्रकार की थी? दयालु थी। ठीक है, ही वॉज काइंड बाय नेचर। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से लिखना, ही लिव्ड ए सिंपल लाइफ, उन्होंने एक साधारण जीवन व्यतीत किया। ही लिव्ड लाइक ए पुअर मैन, और किस तरह से रहते थे? वो गरीबों की तरह रहते थे, लेकिन बहुत महान व्यक्ति थे। ठीक है, तो अच्छे से आपको इस प्रकार, ही लिव्ड लाइक ए पुअर मैन। इसके बाद में नेक्स्ट लिखना है, ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, वे हमेशा क्या? सच बोलते थे। ही नेवर टोल्ड अ लाई, वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। ही नेवर टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट आपको लिखना है, ही ऑलवेज यूज्ड खद्दर, मतलब कि वो हमेशा खादी यूज़ करते थे। वेन एवर डिड एनी रॉन्ग ही ऑलवेज डिड राइट थिंग, मतलब कि वो हमेशा कैसे? अच्छे विचार रखते थे। ही वॉज ऑलवेज ड्यूटीफुल, और मतलब कि वो एक जिम्मेदार भी व्यक्ति थे। हमेशा एक कैसे व्यक्ति थे? वो जिम्मेदार व्यक्ति थे। तो ये आपका तीसरा पॉइंट इस प्रकार से कंप्लीट होना है, हिज लाइफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको इस प्रकार से नोट डाउन करना है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका इस प्रकार है, नंबर 4 देखिए, अच्छे से कंप्लीट करना है। हिज वर्क्स, ही फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, मतलब उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। ही मेड इंडिया फ्री, उन्होंने इंडिया को मतलब कह सकते हैं कि स्वतंत्र कराया। ही गेव अस नेशनल फ्लैग, उन्होंने जो राष्ट्रीय झंडा है दोस्तों वो उन्होंने दिया है। ही डिड मच फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन, उन्होंने बहुत कुछ किया अपने देशवासियों के लिए और अपने देश के लिए। ही लव्ड द हरिजन्स एंड द पुअर, मतलब कि वो हरिजन और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको प्यार करते थे, उनसे प्रेम करते थे। ही डिड मच फॉर देम, और उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया। इसके बाद में आपको लिखना है, ही लव्ड ऑल हिज कंट्रीमैन, वे पूरे देशवासियों को क्या करते थे? प्रेम करते थे। ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वे बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे। इसके बाद में, ही गेव अस द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा, मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये आपका पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपको पॉइंट नंबर 5 लिखना है। पॉइंट नंबर जो 5 है आपको अच्छे से इस प्रकार कंप्लीट करना है। देखिए, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको लिखना है, गांधी जी वाज रियली ए ग्रेट मैन, गांधी जी वास्तव में एक महापुरुष थे। ही लिव्ड एंड डीड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मरे और जिए। एंड
कंट्री मैन, अपने देशवासियों के लिए। ही वर्कड फॉर नेशनल यूनिटी, उन्होंने किसके लिए कार्य किया? राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य किया। नेशनल यूनिटी मतलब होता है राष्ट्रीय एकता, तो ही वर्कड फॉर नेशनल यूनिटी। नेक्स्ट आपको इसमें लिखना है वी लव हिम एंड कॉल हिम बापू, हम उनको प्यार करते हैं और प्यार से क्या बुलाते हैं? बापू बुलाते हैं। वी कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, और हम उन्हें राष्ट्रीय पिता भी कहते हैं, मतलब राष्ट्रीय पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन। ही वॉज शूट डीड ऑन 13 जनवरी 1948, मतलब कि 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई। नाथुराम गोडसे ने उनको शूट कर दिया था इसलिए। ही इज़ नो मोर बट हिज नेम विल नेवर डाई, मतलब कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो नाम है वो कभी भी नहीं मर सकता, वो अमर है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और इसके बाद में आपको आगे लिखना है ही वॉज माई फेवरेट लीडर, वे हमारे फेवरेट लीडर हैं। वी आर प्राउड ऑफ हिम, हम उन पर गर्व करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको 5 पॉइंट कंप्लीट करना है, और ये 5 ही पॉइंट आपकी परीक्षा में अगर आपने लिख दिए तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको अच्छे से निबंध को कंप्लीट करेंगे। एनी ग्रेट मैन एनी ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी का निबंध है अंग्रेजी में, इसको आप कॉपी में नोट करके याद करेंगे और लिख कर आएंगे परीक्षा में, बिल्कुल 100% आता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको डेली में देता रहूँगा। धन्यवाद।